भगवान के कितने अवतार हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि भगवान ने प्रलय के समय जब पृथ्वी को उद्धार के लिए प्रभु ने वाराह रूप धारण किया, सूकर के रूप में भगवान अवतरित होकर के धरा को आधार शक्ति प्रदान करते हैं। आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किए, ये भगवान का पहला अवतार होता है, वाराह अवतार। दूसरा, रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकूति के गर्भ से भगवान सुयज्ञ के रूप में अवतरित होते हैं, ये दूसरा अवतार होता है। तीसरा, करदम के घर में देवहूति के यहां भगवान कपिल रूप में अवतरित होकर के अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। चौथा, महर्षि अत्रि को भगवान वरदान देने के लिए प्रकट हुए। अत्रि ने बहुत तप किया, भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, अत्रि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, अब तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया। और देने के कारण भगवान का नाम हो गया दत्त, मैंने दिया इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त। तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होते हैं। पांचवा, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार रूपों में अवतरित होकर के आत्मज्ञान का लोगों को उपदेश कराया, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जगत को उपदेश किया। और छठवां, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट होकर के काम, क्रोध आदि का दमन करके यह बताया कि संसार में काम बड़ा नहीं है, क्रोध बड़ा नहीं है, तुम चाहो तो उसे जीत सकते हो। देखो हमारे यहाँ बहुत से अवतार हुए हैं, पर हर अवतार अपने समय पर लीला करके अपने स्वधाम को चले गए। ये केवल ऐसा अवतार है नर नारायण का कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्री वन में, निरंतर उनकी तपस्या चल रही है। नर नारायण आज भी निरंतर तप कर रहे हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने सौतेली माता सुरुचि के वचनों से जब व्यथित हो गए तब उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, और इस ग्लानि में आकर के वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में गए और वहां पर भगवान ध्रुव को दर्शन दिए। ये हरि का अवतार हुआ था। इस प्रकार प्रभु का यह 7वां अवतार होता है। आगे चल करके कुमार्गामी बेन के लिए उनके शरीर का जब मंथन किया गया तब भगवान पृथु और अर्ची के रूप में अवतरित होते हैं। यह पृथु अवतार भगवान का 8वां अवतार हुआ। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ के रूप में अवतरित हुए, ये 9वां अवतार हुआ। ब्रह्मा जी कहते मेरे यज्ञ में भगवान हयग्रीव के रूप में अवतरित होकर के लोगों को वेदों का उपदेश किया, ये 10वां अवतार हुआ। और चक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत को भगवान दर्शन देने के लिए मत्स्य रूप में अवतरित हुए, यह भगवान का 11वां अवतार हुआ। सागर मंथन के समय भगवान कच्छप के रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर रख लिए, यह भगवान का 12वां अवतार हुआ। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान थंब से प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में, यह भगवान का 13वां अवतार हुआ। ग्राह और गज के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान ग्राह के मस्तक का भेदन करके गज को उबारते हैं और भगवान का जला अवतार होता है, ये प्रभु का 14वां अवतार हुआ। देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन के रूप में अवतरित होकर के राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करके सब कुछ यहाँ तक कि राजा बलि को भी ले लेते हैं। राजा बलि ने आत्मनिवेदन किया है, यह भगवान का 15वां अवतार हुआ। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम के कारण भगवान हंस के रूप में अवतार लिए योग मार्ग का उपदेश करते हैं, ये भगवान का 16वां अवतार होता है। भगवान अनेक मनवंतरों में मनु के रूप में अवतरित होकर के लोगों की रक्षा करते हैं, ये 17वां अवतार हुआ।
रोगों के निवारण करने के लिए भगवान सागर के मध्य से धन्वंतरी के रूप में अवतरित होकर के आयुर्वेद का प्रभु ने प्रचार किया। ये भगवान का 18वां अवतार होता है। जब लोग मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, आताताई दुष्ट राजा राक्षसी स्वभाव के हो गए, उस समय भगवान उन दुष्ट क्षत्रियों के वध करने के लिए, संहार करने के लिए परशुराम के रूप में अवतरित होकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है। ये 19वां अवतार हुआ। मायापति भगवान इक्ष्वाकु वंश में अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भगवान का 20वां अवतार हुआ। और 21, 22 बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। 23वां, समय के फेर से मनुष्यों की आयु कम होने लगी। वेद के रहस्य को जब लोग नहीं समझ पा रहे थे, वेद लोगों के लिए क्लिष्ट हो गया, उस समय भगवान कला अवतार में व्यास के रूप में अवतरित होकर के वेदों का भाष्य सरल पुराणों के रूप में वर्णन किया, ताकि जनमानस तक ये बात पहुंच सके। ये भगवान का 23वां व्यास अवतार के रूप में हुआ। नास्तिकों को कहीं कोई और भी आचार्य न बन जाए, जो लोग नास्तिक हैं उनके कोई और ना आचार्य बन जाए, वे भी हमसे जुड़े रहें, इसके लिए भगवान का 24वां बुद्धा अवतार होता है। भगवान बुद्ध के रूप में आए और नास्तिकों के आचार्य बने। और 25वां बोले कथा में जब लोगों की रुचि नहीं होगी, जब राजा अपनी प्रजा का शोषण करने लगेंगे, जब राजा प्रजा का दोहन करने लगेंगे, इतना टैक्स बढ़ा देंगे, कर इतना बढ़ा देंगे कि बेचारी प्रजा उस कर के बोझ के तले दबने लगेगी। जब राजा ही चोर बन जाएंगे, अनीति अत्याचार जब बढ़ेगा, उस समय भगवान विष्णु यश शर्मा नाम करके ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार प्रभु ग्रहण करेंगे। एक अश्व पर बैठ करके दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये भगवान का 25वां अवतार होगा। कलि के चतुर्थ चरण पर, अंतिम समय पर। इस प्रकार भगवान के यहाँ पर 25 अवतार गिनाए गए हैं।